नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हो तुम लोग? दोस्तों, जो लोग नशा मुक्त हैं, पहले से ही नशा मुक्त हैं, जो लोग नशा मुक्त हैं और वो सुनने के लिए आए हैं, तो अगर उनको ये जानना है कि क्या उनका जीवन अस्त-व्यस्त है? भाई वैसे तो ये बात खुद ब खुद पता होती है कि हाँ, हमारा जीवन आज भी अस्त-व्यस्त है, ठीक है? था, है और रहेगा। क्योंकि हम कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो जाएँ, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो अगर उसको फिर भी उदाहरण के तौर पर ये जानना है कि क्या उसका जीवन अस्त-व्यस्त है, ठीक है? तो वो ये चेक करे, कार्यक्रम कह रहा है कि काम के लिए नालायक, हुँ, काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग, काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग और ध्वंसात्मक होना, ये सब लक्षण आसानी से एक अस्त-व्यस्त जीवन में दिखाई देते हैं। काम के लिए नालायक होना, ये तो स्पष्ट है। कर्तव्य त्याग यानी गैर जिम्मेदार होना, ठीक है। ध्वंसात्मक, ध्वंसात्मक बोलते हैं विनाशकारी को, या फिर आप इस विनाशकारी को यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि कुछ नहीं करता, है ना? मतलब बेकार है, ठीक है? तो बेकार होना या नुकसान करना, ठीक है? या फिर यूँ कह लो कि आज भी उसके व्यवहार, अखलाक, ज़ुबान, वाणी ये खराब है, ठीक है ना? और उसका व्यवहार, ज़ुबान, वाणी के खराब होना उसके अस्वस्थ जीवन का एक लक्षण है, ठीक है? ठीक है? क्योंकि ज़ुबान का खराब होना ये एक बहुत बड़ा वो है, दोष है कि उसको प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी अगर उसकी ज़ुबान खराब है, ठीक है? और काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग, ध्वंसात्मक होना, ये सब लक्षण जो होते हैं, ये एक आसानी से एक अस्त-व्यस्त जीवन में दिखाई देते हैं, ठीक है? तो क्या हम काम के लिए नालायक हैं? अगर हाँ, तो हमारा जीवन अस्त-व्यस्त है। क्या हम गैर जिम्मेदार हैं? तो हमारा जीवन अस्त-व्यस्त है। क्या हमारा व्यवहार खराब है? तो हमारा जीवन अस्त-व्यस्त है, ठीक है? क्या हमारा अखलाक, क्या हमारी ज़ुबान गंदी है? तो हमारा जीवन अस्त-व्यस्त है। क्या हम आज भी लोगों का नुकसान कर रहे हैं, लोगों को बुरा कह रहे हैं, लोगों का बुरा चाह रहे हैं, ठीक है? और बर्बादी कर रहे हैं, तो हमारा जीवन अस्त-व्यस्त है। क्या हमें हमारे घर परिवार वालों ने धुतकार रखा है ना? कभी-कभी ऐसा होता है कि वो हमें धुतकार देते हैं कि चल कमबख्त, ठीक है? या हमें छोड़ रखा है हमारी हरकतों की वजह से, है ना? बड़ा बदतमीज़ है, चल जा, घर से निकल जा, ठीक है? जा उसी के पास जा। तो क्या ऐसा है? तो हमारा जीवन अस्त-व्यस्त है, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारी ये पहचान हो सकती है कि हमारा जीवन तहस-नहस बर्बाद है। तो सिर्फ नशा छोड़ देने का नाम रिकवरी नहीं होता है। सिर्फ नशा छोड़ देने का नाम रिकवरी नहीं होता है दोस्तों। तो काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग, ठीक है, और ध्वंसात्मक होना, ये सब लक्षण आसानी से एक अस्त-व्यस्त जीवन में दिखाई देते हैं। और अपनी शक्तिहीनता को, है ना, कार्यक्रम कह रहा है कि हम जो है अपने नशे पर ही नहीं, बल्कि
अपने एडिक्शन पर भी शक्तिहीन हैं, ठीक है ना। तो रिकवर होने के लिए क्या, रिकवर होने के लिए हमें इस सच्चाई को कबूल करना ही पड़ेगा। तो वो जो काम के लिए नालायक है, कर्तव्य त्याग है, ध्वंसात्मक है, वो सिर्फ नशे से दूर है, लेकिन उसकी पीठ पे लात पड़ी हुई है घर वालों की, घर वालों ने धुतकार रखा है, लायक नहीं है, नालायक है, बेपरवाह है, बदतमीज है, गंदा है, बुरा है, सोच खराब है, नजरिया गंदी है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ क्लीन होना बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और रिकवर होना बोलते हैं कि नौकरी करना, सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना। कहता है कार्यक्रम कि इन सारी बातों से हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होता, यानी जो अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त का जो सीधा होता है वो व्यवस्थित होना, मैनेज होना कहते हैं। उसको अनमैनेजेबिलिटी बोलते हैं, इसको मैनेजेबिलिटी बोलते हैं, ये ना। हिंदी में उसको अस्त व्यस्तता बोलते हैं, इसको व्यवस्थित होना बोलते हैं, ठीक है। तो नौकरी करना, सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, इन सारी बातों से हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होता, ठीक है ना। सामाजिक स्वीकृति का मतलब कार्यक्रम कह रहा है कि रिकवरी नहीं है, यानी कि सुधार नहीं है, बदलाव नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई उन्होंने नशा छोड़ दिया, ठीक है, वो रिकवरी में आ गए, ठीक है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने नौकरी लग गई उनकी, अब तो रिकवरी में आ गया मैं, है ना। पहले कुंवारा था, शादी हो गई, रिकवरी हो गई, ठीक है। जो मैंने खोया था वो पा लिया, है ना। बैंक बैलेंस ठीक हो गया, है ना। सेहत ठीक हो गई, मानसिक ठीक हो गया, रिश्ते ठीक हो गए, है ना। और जो ये परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, यानी परिवार ने जो लात मार रखी थी, धुतकार रखा था, निकाल रखा था, है ना, वो उसके उनके साथ फिर से दोबारा से मिलन हो गया, ठीक है, एका हो गया। अब उन्होंने स्वीकृति दे दी और समाज ने भी स्वीकृति दे दी कि हाँ भाई, लड़का अब नशा नहीं करता है, लड़का अब कामकाजी है, अच्छा है, ठीक है ना। तो हाँ, ये नशा नहीं करता है। तो नौकरी करना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, कह रहा है कार्यक्रम कि दोस्तों इन सारी बातों से हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होता, ठीक है ना। सामाजिक स्वीकृति का मतलब रिकवरी नहीं होता है, ठीक है ना। रिकवरी हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक सक्रिय बदलाव है। तो क्लीन वो है ना, जिसके अंदर ये सारी खामियां हैं, ठीक है ना। जो काम के लिए नालायक भी है, कर्तव्य त्याग भी है, ध्वंसात्मक भी है और गैर जिम्मेदार भी है, जिसकी जुबान भी खराब है, वाणी भी खराब है, जिसमें सेकेंडरी एडिक्शन भी है, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, गैम्बलिंग, ठीक है, और सेक्स वगैरह, ये सब चीज़ें, और डेगरामबाजी वगैरह वगैरह, जो सेकेंडरी एडिक्शन है ना। क्लीन वो है, ठीक है। और रिकवर वो है कि जिसका नज़रिया, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं, यानी कार्य करना, या फिर यूँ कह लो कि व्यवहार, है ना, और नज़रिया, सोच वगैरह, ये सब साफ है, ठीक है ना। तो सुधार जो है वो बाहरी नहीं होता कि शेप बना ली, कटिंग करा ली, साफ सुथरे रीड एंड टेलर के कपड़े पहन लिए, शर्ट पैंट, जीन्स, कोट पैंट, जूते, बेल्ट, पर्स, मोबाइल, ठीक है, और अच्छे नजर आ रहे हो, लोग आपको देख के सेठ समझ रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, आपका सेठ आ गए, नहीं, वो रिकवरी नहीं है। रिकवरी बाहरी नहीं होती, भौतिक चीज़ों को हासिल कर देना रिकवरी नहीं होती। जैसे कि फ्रिज आ गया घर में, अपना घर हो गया, कूलर, एसी, वीडियोकॉन का टीवी, एयरटेल की डिश, ठीक है, सैमसंग का मोबाइल, और काफ़ी सारी सहूलतें, बीवी बच्चा, तो ये भी रिकवरी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। और उसका सेहत बन गई, जिम विम करने लगा, बढ़िया हो गया मामला। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम इन चीज़ों को रिकवरी नहीं कहता। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि रिकवरी हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक जारी रहने वाला बदलाव है, ये रिकवरी है। विचारों का बदलाव रिकवरी है, सोच का परिवर्तन रिकवरी है, व्यवहार अखलाक का परिवर्तन
रिकवरी है जुबान का बदलाव, रिकवरी है, ठीक है। ईमान की दौलत में इजाफा हो जाना रिकवरी है, ठीक है। अपने घर को व्यवस्थित रखना, ठीक है, अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाना, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाना, काम भी करना, सब कुछ भी करना, और आज अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार वालों को झेलना, बाप की बातों को झेलना, माँ की हर बातों को झेलना, बीवी को झेलना, अपने घर को व्यवस्थित रखना, ये रिकवरी है। क्योंकि 5 जनवरी की जीएफटी कहती है कि अगर हमारे घर व्यवस्थित नहीं है तो हमने घंटा नशा छोड़ा है, हमारा घंटा फायदा नहीं है नशा छोड़ने का। रिकवरी हमारे घर से शुरू होती है। रिकवरी बाहरी बदलाव का नाम रिकवरी नहीं है, रिकवरी एक अंदरूनी प्रक्रिया होती है। बाहरी बदलाव तो आज जुआ बढ़िया लग जाए, ठीक है, आने लगेगा, कपड़े चेंज हो जाएंगे, चश्मा चेंज हो जाएगा, जूते चेंज हो जाएंगे, कैप चेंज हो जाएगा, है ना, और थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाएगा, थोड़ा खाना पीना चेंज हो जाएगा, होटल चेंज हो जाएंगे, ढाबे से होटल पे आ जाएंगे, होटल से रेस्टोरेंट पे आ जाएंगे, ठीक है ना, कोट पैंट बढ़िया, ठीक है, आज कहीं से पैसे आ जाएं इत्तेफाक से, तो बाहरी बदलाव हो जाएगा। लेकिन ये बाहरी पैसा आ जाने से बाहरी बदलाव भी हो सकता है, लेकिन अंदरूनी बदलाव, सोच और दृष्टिकोण का जो बदलाव है, व्यवहार का, वाणी का, नजरिए का, ये पैसा आ जाने से ठीक नहीं होता, ठीक है ना। ये नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करने से और ईमानदारी से जीवन जीने से ये ठीक होता है, ठीक है ना। नार्कोटिक्स एनोनिमस में हमारी सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। क्या? सोच, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाएं, ठीक है ना, ये बदलती हैं। हमें एहसास होने लग जाता है कि हम विचित्र नहीं हैं, हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को समझने और स्वीकारने लग जाते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को समझने और स्वीकारने लग जाते हैं। यानी कि हम जैसे हैं, हम क्या करते हैं कि हम तुलना करते हैं, यार उसके पास गाड़ी है, उसके पास कपड़े हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास मोबाइल है, उसके पास मुझसे ज़्यादा है ना। मैं पैदल हूँ, ठीक है, मेरे पास ठीक से कपड़े भी नहीं है, और यार पैसे भी ज़्यादा नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, मोबाइल भी हल्का सही है, ठीक है ना। और यार मतलब क्या है कि हम तुलना कर रहे हैं, तो उसके पास गर्लफ्रेंड है, उसके पास बीवी है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस है ना, तुलना करने को मना करता है कि देखो एडिक्टों, तुलना नहीं करनी। जिस तरह हम दूसरों के पास मौजूदा चीज़ों को देखकर ललचाते हैं, उसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूदा चीज़ों को देखकर लालायित होते हैं, तरसते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे जैसी जिंदगी, मेरे जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, समझ रहे हो? ये अगर आपकी एक शॉप है, आपको लगता है यार एक शॉप है बस, ठीक है, या एक जॉब है बस, है ना, यार कुछ और होता, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन दूसरों से पूछो जो सिर्फ उस शॉप की कल्पना करते हैं, उनसे पूछो जो मजदूरी करते हैं ना, गंदे कपड़ों में रहते हैं बेचारे, मिट्टी धूल, आंखों में मिट्टी, कानों में मिट्टी, सर में मिट्टी धूल, और है ना, मजदूर जो होता है मजदूर, उससे पूछो कि दुकान, शॉप क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। और अगर कोई जॉब करता है तो उस बेरोजगार से पूछो जिसके घर में एक वक्त का चूल्हा भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है जलना। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम बहुत ही सरलता से लिखा गया है कि हम इसे अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काम करते हैं, ठीक है ना, तुलना नहीं करनी है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यक्ति है, ठीक है ना, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, ये दुनिया की रीत है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन रिकवरी में वो है, रिकवरी में सिर्फ वो है जो नार्कोटिक्स एनोनिमस के 12 कदमों पर अमल करता है। रिकवरी में सिर्फ वो है जिसकी जुबान साफ है
रिकवरी में सिर्फ वो है जिसका व्यवहार अच्छा है, अखलाक अच्छा है, ठीक है, वाणी अच्छी है। रिकवरी में वो है जिसकी सोच, दृष्टिकोण पवित्र है। और इसी चीज का बदलाव नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि रिकवरी है, ठीक है ना। जिंदगी को जिंदगानी की शर्तों पर जीना रिकवरी है दोस्तों। रिकवरी वो नहीं है कि नशा छोड़ा और भाई रिकवरी के मजे लेंगे, 99 मजे लेंगे, एक मजे की खातिर 99 मजे से दूर होते। आओ चलो वहां चलते हैं कर्नाटका, आओ चलो उत्तराखंड चलते हैं, आओ चलो फला जगह चलते हैं कश्मीर, आओ यहाँ चलते हैं, आओ वहाँ चलते हैं, बैंचो रिकवरी का मजा लेते हैं। ठीक है, नहीं भाई, अपने घर को भी देखना है, अपनी हैसियत भी देखनी है। ठीक है, तो रिकवरी वो है जो दूसरों का भला चाहता है। रिकवरी वो है जो, नमस्कार।